तो आइए अब हम बढ़ते हैं आगे और देखना है स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 को। यहाँ पर क्वेश्चन बोला, यदि त्रिभुज ए ओ बी में कोण ए ओ बी इक्वल टू एक समकोण, हमारे पास एक त्रिभुज है ए ओ बी नाम का, इसमें बोल रहा कि जो कोण ए ओ बी है यानी कि ये वाला जो कोण है ये एक समकोण है। आपको दिख भी रहा होगा, यहाँ पर मैंने 90 डिग्री बना दिया हुआ है। तथा ओ ए इक्वल टू ए, जो ओ ए है ये ए है, कॉमा ओ बी इक्वल टू बी, ओ बी इक्वल टू क्या हो गया, बी हो गया। ए बी इक्वल टू सी, ए बी जो हमारे पास है ये सी है, मैंने यहाँ पर दिखाया होगा, सी आपको नजर आ रहा होगा। और ओ से ओ पी इक्वल टू पी, इसका मान पी है, कोमा ए बी पर लंब डाला गया है। ए बी पर क्या डाला गया, लंब डाला गया। कौन लंब है हमारे पास, तो ओपी है। लंब किस पर है, तो ए बी पर। तो सिद्ध कीजिए कि 1 में पी स्क्वायर इक्वल टू 1 में ए स्क्वायर प्लस 1 में बी स्क्वायर इक्वल टू पी सी इक्वल टू ए बी। ठीक है, चलिए तो दो चीजों को साबित करने के लिए बोल रहा, आराम से कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, जो कुछ भी दिया हुआ उसको छाप देंगे पहले। ठीक है, तो त्रिभुज ए ओ बी में कोण ए ओ बी इक्वल टू एक समकोण तथा ओ ए इक्वल टू ए, ओ बी इक्वल टू बी, ए बी इक्वल टू सी और ओ से ओ पी इक्वल टू पी, कॉमा ए बी पर लंब डाला गया है। ठीक है, सिद्ध करना जो कुछ भी उसको लिख देते हैं। 1 में पी स्क्वायर इक्वल टू 1 में ए स्क्वायर प्लस 1 में बी स्क्वायर इक्वल टू पी सी इक्वल टू ए बी। ओहो, मैंने सबको एक ही बार बोल दिया, फिर सुन लीजिएगा, ये वाला अलग है, ये वाला अलग है, दोनों को मुझे प्रूफ करना है। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, 1 पी स्क्वायर इक्वल टू 1 में ए स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर और पी सी इक्वल टू ए बी। मुझे दो चीजों को साबित करके दिखाना आपको। ठीक है, तो चलिए प्रमाण यहाँ से देखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आते हैं त्रिभुज ए ओ बी में। ये हमारे पास है ए ओ बी त्रिभुज। इसमें सबसे पहले हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी इक्वल टू, दो तरीका से क्षेत्रफल निकाला जा सकता है, आपको पता होगा शायद, नहीं पता तो देख लीजिए। 1/2 गुणे आधार गुण ऊंचाई। तो मान लेते हैं हमारे पास क्या मैंने बोला, 1/2 गुणे आधार, आधार क्या हमारे पास है, मान के चलते हैं बी है, ऊंचाई क्या हमारे पास ए है। ठीक है, तो 1/2 गुणे क्या हुआ, ए बी आ गया। ठीक है, ये एक तरफ से क्षेत्रफल ऐसे करके निकलेगा। दूसरा क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, 1/2 गुणे आधार मानते हैं कि ये वाला ए बी है हमारे पास, तो ए बी का मान कितना है, सी है। ऊंचाई हमारे पास कितना है, यानी कि पीओ है, इसको बोलते हैं पी। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या आ गया, 1/2 गुणे सी पी। कोई दिक्कत है, तो दो तरीका से क्षेत्रफल निकल सकता है, इसी को मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी इक्वल टू हाफ ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू हाफ ऑफ सी इंटू पी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको यहाँ पर चिपका दिया, 1/2 ए बी 1/2 ए बी 1/2 सी पी 1/2 सी पी। तो इसको हम लोग अब क्या करेंगे, इस दोनों को बराबर कर देंगे। तो 1/2 ए बी, यहाँ पर 1/2 ए बी हो गया इक्वल टू 1/2 सी पी। तो समीकरण पहला होगा। आगे चलकर किसका जरूरत है, इसी क्षेत्र मैंने यहाँ पर समीकरण एक दे दिया। ठीक है, यहाँ पर ए बी तो लिखेंगे, लेकिन यहाँ से जो राइट में पी था हमारे पास, इसको लेफ्ट में लाएंगे, तो ये इंटू से अटैच है, तो यहाँ पर बटे में आ जाएगा, इक्वल टू सी हो जाएगा। ठीक है, दो तरफ वर्क करने पर वर्क कर देते हैं, देखते हैं होता क्या है। ए बी बटे में पी का होल स्क्वायर इक्वल टू सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, बटे में पी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू सी स्क्वायर को मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दिया। आपको पता है क्या क्यों लिखा, देखिए ये कर्ण है हमारे पास, तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है, यानी कि सी का स्क्वायर इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर होता है। तो सी स्क्वायर इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो सकता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर जो ऊपर है ना, इसको राइट हैंड साइड में भेजते हैं तो नीचे आ जाएगा, यानी कि भाग में हो जाएगा। तो 1/बी स्क्वायर तो होगा ही और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो होगा ही, लेकिन जो हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर है ये नीचे में आ जाएगा। इसको और भी सॉल्व करते हैं अच्छे से। तो 1/पी स्क्वायर इक्वल टू, इसको तोड़ देंगे अलग अलग, तो ए स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग इसको ऐसे भी करके कर सकते हैं, ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 1/पी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर 1/बी स्क्वायर बचेगा प्लस 1/ए स्क्वायर बचेगा। ठीक है, हम लोग चाहें तो इसको थोड़ा सा सजा कर लिख सकते हैं, जो कि हमको जो प्रूव करना है। ठीक है, तो देखिए 1/पी स्क्वायर इक्वल टू 1/ए स्क्वायर प्लस 1/बी स्क्वायर, मुझे ये साबित करना, मैंने करके दिखा दिया आपको। ठीक है, अब चलते हैं इसको प्रूफ करके दिखाते हैं। समीकरण 1 से, ये हमारे पास समीकरण 1 है, यहाँ पर ए बी बचा हुआ है इक्वल टू सी पी बचा हुआ है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि पी सी पी को पी सी बोल सकता हूँ, पी सी इक्वल टू ए बी। ठीक है, तो ये मुझे प्रूफ करना है, मैंने दो चीज आपको प्रूफ करके दिखा दिया। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 27 आपको
अच्छे से बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो आइए अब बढ़ते हैं आगे और देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को। यहाँ पर क्वेश्चन बोला त्रिभुज एबीसी के अंदर बिंदु ओ से, हमारे पास एक त्रिभुज है ए बी सी नाम का। तो त्रिभुज एबीसी के अंदर बिंदु ओ से, यहाँ पर बिंदु ओ है, भुजाओं बीसी सी ए और ए बी, बीसी आपको यहाँ पर दिखेगा, सी ए आपको यहाँ पर दिखेगा और ए बी आपको यहाँ पर दिखेगा, पर क्रमशः लंब ओडी ओई और ओ एफ डाले गए हैं। यानी कि बीसी पर ओडी लंब डाला गया, ठीक है, फिर इसके बाद सीए पर ओए लंब डाला गया और एबी पर ओएफ लंब डाला गया। ठीक है, आप देख सकते हैं बीसी पर क्या डाला गया लंब, ओडी डाला गया, सीए पर क्या डाला गया, ओए डाला गया, एबी पर क्या डाला गया, ओएफ डाला गया। ठीक है, तो चलिए सिद्ध कीजिए कि एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर। मुझे ये सिद्ध करके दिखाना आपको। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं, दिया हुआ है जो कुछ भी उसको छाप देंगे पहले। तो त्रिभुज एबीसी के अंदर बिंदु ओ से भुजाओं बीसी सी ए और ए बी पर क्रमशः लंब ओडी ओई और ओ एफ डाले गए हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। सिद्ध करना है कि ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए यहां से रचना करना स्टार्ट करते हैं। ओ से, ओ को ए से, ओ को बी से तथा ओ को सी से मिलाया, ओ को ए से मिला दिया, ओ को बी से मिला दिया और ओ को सी से मिला दिया। ये रचना मैंने कर दिया। प्रमाण यहां से देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आएंगे हम लोग त्रिभुज ए ओ एफ में। तो ए ओ एफ में आने का कारण क्या है, तो यहाँ पर मुझे ए एफ दिख रहा, तो मैं क्या करूंगा, जहां ए एफ दिखेगा, जहां बी डी दिखेगा, जहां पर सी दिखेगा, तो उस त्रिभुज में मैं एंट्री कर दूंगा। ठीक है, तो पहले ए ओ एफ में आते हैं। ए ओ एफ हमारे पास यहाँ पर है, मैंने टिक लगाया हुआ यहाँ पर। तो इसमें पाइथागोरस में लगाएंगे ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू ओ एफ का स्क्वायर प्लस ए एफ का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू ए एफ का स्क्वायर प्लस ओ एफ का स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, देखिए मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में पता है क्या है, ए एफ का स्क्वायर है, तो मैं क्या करूंगा, इसको लेफ्ट में कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पर मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ए एफ का स्क्वायर इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर तो होगा ही यहाँ पर माइनस ओ एफ का स्क्वायर हो जाएगा। हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या एफ का स्क्वायर इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर माइनस ओ एफ का स्क्वायर। आपको पता होगा ये सब चीज, ठीक है, लेकिन बता भी दिया, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो एफ का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ ए का स्क्वायर माइनस ओ एफ का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो चलिए यहां तक आप बात समझ गए। ठीक है ना, देखिएगा इसके बाद यहाँ पर समीकरण पहला लिखा गया। इसके बाद हम लोग आएंगे त्रिभुज बीओडी में। क्यों बीओडी में आएंगे, क्योंकि यहाँ बीडी दिख रहा है मुझे, तो बीओडी में आते हैं। इसमें पाइथागोरस में लगाते हैं। तो ओबी का स्क्वायर इक्वल टू ओडी का स्क्वायर प्लस बीडी का स्क्वायर। ठीक है, तो ओबी का स्क्वायर इक्वल टू ओडी का स्क्वायर प्लस बीडी का स्क्वायर हो चुका। हम लोग क्या करेंगे, बीडी को ऐसे करके लेफ्ट में छोड़ देंगे, तो बीडी स्क्वायर इक्वल टू आपको पता होगा ओबी स्क्वायर माइनस ओडी स्क्वायर हो जाएगा। ये समीकरण दूसरा होगा। ऐसे ही करके फिर त्रिभुज में आते हैं सीओई में। सीओई में आने का कारण क्या है, सी यहाँ पर दिख रहा है, तो सीओई कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो इस त्रिभुज में पाइथागोरस में लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ओसी का स्क्वायर इक्वल टू ओई का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर हो जाएगा। ओसी का स्क्वायर इक्वल टू सी का स्क्वायर प्लस ओई का स्क्वायर हो गया। तो सी का स्क्वायर छोड़ देंगे, तो ओसी का स्क्वायर माइनस ओई का स्क्वायर हो गया। ये समीकरण तीसरा हुआ। समीकरण 1, 2 और 3 को जोड़ने पर, तीनों को जोड़ देंगे, तो देखिएगा तीनों को जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए ए एफ का स्क्वायर, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण हमारे पास 2 है, ये समीकरण हमारे पास 3 है। तो ए एफ का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, ओहो, ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। लेफ्ट को लेफ्ट के साथ जोड़ते हैं। यहाँ पर क्या हमारे पास है, ओ ए का स्क्वायर माइनस ओ एफ का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, ओ एफ का स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो गया, ओ बी का स्क्वायर माइनस ओ डी का स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर माइनस ओ डी का स्क्वायर हो गया। ओसी का स्क्वायर माइनस ओई का स्क्वायर, ओसी का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, ओई का स्क्वायर। अब देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर इक्वल टू, प्लस वाले को प्लस के साथ कर देते हैं, जैसे ये पॉजिटिव है तो ओ ए का स्क्वायर हो गया। यहाँ पर ओ बी का स्क्वायर ये भी पॉजिटिव है, इसको मैंने पहले लिख दिया। ओसी का स्क्वायर ये भी पॉजिटिव है, इसको पहले लिख दिया। यहाँ पर माइनस, देखिए इसके बाद क्या है, हमारे पास ओ एफ का स्क्वायर है, तो एफ का स्क्वायर यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ओडी का स्क्वायर, ओडी का स्क्वायर यहाँ पर देखिए, और ओए का स्क्वायर यहाँ पर ओए का स्क्वायर देखिए। ठीक है, तो मुझे ये साबित करना था, इसी के चलते मैंने थोड़ा सा इसको सजा कर लिख दिया।
और आप देख सकते हैं, मिला सकते हैं जो भी कुछ मैंने यहाँ पर साबित करके लाया, ये साबित हो चुका है, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन नंबर 28 आपको अच्छे से बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है।